दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपके हाल फिलहाल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है और आप अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर कर चुके हैं और या फिर किसी का वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है या सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, बस वो मतलब मोनेटाइजेशन वाले पार्ट के लिए बस पहुंच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख के या फिर कहीं भी कुछ लिखा हुआ पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ। मेरे ऊपर जो बीती है, मतलब मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद और मोनेटाइजेशन अप्रूव होने तक क्या क्या मुझे प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, क्या क्या मैंने फेस करा, क्या क्या मैंने सॉल्यूशन करे, क्या क्या मैंने चीज़ें अपनाई जिससे कि मेरा मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो गया। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर चुके हो या करने वाले हो या फिर आप उस स्टेज में हो कि अभी वॉच टाइम पूरे कर रहे हो और मोनेटाइजेशन आपका होने वाला होएगा, मतलब जब भी आपके वॉच टाइम पूरे हो जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। क्योंकि आप आने वाली प्रॉब्लम के पहले से ही सॉल्यूशन मतलब आपके पास होगा और पहले से ही प्रिपेयर होगा कि मोनेटाइजेशन करते वक्त हमें किस किस चीज़ों की जो प्रॉब्लम है वो सब झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देख रहे हैं, क्योंकि पूरा देखोगे एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हर एक स्टेप को लिख रखा है, हर एक पॉसिबिलिटी को लिख रखा है, हर एक पॉइंट को लिख रखा है। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी पॉइंट इसमें छूटे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ पता चले और आप पहले से ही, जैसे कि मैं पहले अप्रूव करने वाला था, मतलब मैंने खुशी में अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद मेरे को जो परेशानी झेलनी पड़ी उससे मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब टाइम का नुकसान हुआ, दिन का नुकसान हुआ। बाकी जो प्रोसेस होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत आसान होता है। ज़्यादा मैं सोच रहा था, ज़्यादा टेंशन ले रहा था, वो आपको नहीं लेनी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा बात करते हैं प्रॉब्लम्स पर। तो दोस्तों, अप्लाई करने के बाद जो मोनेटाइजेशन के स्टेप्स होते हैं वो 3 स्टेप्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो यूट्यूब चेक करता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, तो वो तो तुरंत ही चेक हो जाता है। उसके बाद जब दूसरे स्टेप पे आते हैं, जहाँ पर आपका अकाउंट मतलब यूट्यूब आपका चैनल और एडसेंस अकाउंट अटैच होना होता है, लिंक होना होता है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। अब जैसे ही दूसरा स्टेप आता है तो वहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ जाता है। अब इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ जाता है तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें प्रॉब्लम होती है। इन प्रोग्रेस होता है, एरर होता है, ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि उसमें डबल अकाउंट वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और ज़्यादातर डबल अकाउंट वाली प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो कि मुझे भी फेस करनी पड़ी थी और इससे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा झंझट झेलनी पड़ी थी। पर आपको ऐसा नहीं होगा, आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखते रहिएगा, मैं बताते जाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। दोस्तों, स्टेप 2 में जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी वो थी पहले इन प्रोग्रेस। अगर आपके मतलब आपके अकाउंट में जो भी आपका एडसेंस अकाउंट है या फिर आपकी ईमेल आईडी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो 8 घंटे के अंदर अंदर वो स्टेप आपका हो जाएगा डन। पर अगर आपके ईमेल आईडी में या फिर आपके उसमें मतलब कुछ गड़बड़ है, आपका पहले से ही कोई अकाउंट बना हुआ है और आप अपनी नई आईडी से लॉगिन कर रहे हो, उसमें आपने नाम एड्रेस सब सेम डाल दिया है, तो आपको डबल अकाउंट की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। 8 घंटे बाद आपको एक मेल आएगा, जैसे कि मुझे आया था कि आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। तो आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हो। 2 चीज़ें क्या कर सकते हो कि आप पहले वाले अकाउंट को ही ऐड करके उसी को ही लिंक कर लीजिए अपने यूट्यूब से, या फिर उसको डिलीट कर दीजिएगा। अब मैंने क्या करा कि मैंने उस वाले को डिलीट करने जा रहा था, उस वाले को डिलीट मतलब वो हो ही नहीं रहा था डिलीट, तो मैंने क्या करा, उसका पेमेंट प्रोफाइल जो है वो डिलीट कर दी और अकाउंट जो है डिसेबल कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दोबारा से फिर प्रोसेस करा, फिर मेरे को 24 घंटे रुकना पड़ा। 24 घंटे बाद फिर से एरर आ गया और काम नहीं बना। और उसके बाद मैंने क्या करा कि जो यूट्यूब वाली आईडी थी मेरी उसको मैंने छोड़ दिया और जो मेरी पहले वाली आईडी थी मैंने उसमें फिर से पेमेंट प्रोफाइल फिर से बनाई और फिर से अप्रूवल के लिए डाला। 24 घंटे रुका। 24 घंटे बाद फिर पता चला कि मेरे जो पहले वाला अकाउंट था उससे भी पहले कोई अकाउंट है जो कि एडसेंस बना हुआ है, तो उसमें भी डबल अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो 2 ईमेल आ चुकी थी। अब मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो गया था कि अब मेरा कैसे होगा, मतलब कि किसी भी ईमेल आईडी से नहीं हो रहा है, मेरे नाम से नहीं हो रहा है, मेरे घर के एड्रेस से नहीं हो रहा, तो किससे होगा, कैसे होगा, क्या पता। फिर मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों आईडियों को छोड़ दिया। अब इन दोनों आईडियो को छोड़ने का रीज़न क्या था, रीज़न सिर्फ एक ही था कि जो मेरी पहले वाली ईमेल आईडी थी और जो मेरे जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल बना हुआ है वो ईमेल आईडी थी, दोनों के अंदर नाम मेरे थोड़े सिमिलर थे। सिमिलर होने के साथ साथ जो मैंने एडसेंस के अंदर नाम रखे थे वो भी थोड़े थोड़े सिमिलर हो रहे थे और एड्रेस भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो रहा था। तो वहाँ पर सेम डबल अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही थी दोनों में।
तो इसलिए मैंने क्या करा, अपनी एक नई ईमेल आईडी बनाई जो कि 5 मिनट में बन जाती है। वो तो आपको ही पता, 5 मिनट में बन जाती है। 5 मिनट में बनाई, अलग नाम से बनाई। इसके बाद उसमें मैंने अपने दोस्त का नाम डाला और उसका एड्रेस डाला जो कि परमानेंट एड्रेस है। और उसके बाद मेरे को तुरंत ही 8 घंटे के अंदर अंदर स्टेप 2 क्लियर हो गया। तो स्टेप 2 के क्लियर होने तक ये प्रॉब्लम थी जो कि आपको देखनी है। तो आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो ईमेल आईडी है, अगर आपके पास 2 ईमेल आईडी है तो वो दोनों सिमिलर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी सिमिलर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और अगर दोनों अलग हैं और आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है और आप चाहते हैं कि मैं उससे नहीं बनाऊँ, दूसरे से बनाऊँ, तो उसमें आप अपने किसी भी घर में मतलब अपने फैमिली मेम्बर के नाम लिख के फिर एड्रेस थोड़ा अलग टाइप से लिख के डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपका चैनल अंडर रिव्यू में चला जाता है। अब दोस्तों अंडर रिव्यू में जाने के बाद बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है, मुझे खुद हो गई थी। मैं सोच रहा था कि देखो भाई अकाउंट तो चलो लिंक हो गए, जैसे भी करवाना था, पर अंडर रिव्यू में जाने का मतलब है कि सब कुछ यूट्यूब के ऊपर है, मतलब यूट्यूब की टीम के ऊपर है। अब वो मेरा कंटेंट देखेंगे। अब क्या पता मेरे से अनजाने में कुछ गलती हो गई और उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम झेलनी पड़े अंडर रिव्यू की, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, अंडर रिव्यू में बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि मिसलीडिंग डाटा, मिसलीडिंग टाइटल, मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन, मिसलीडिंग जो थंबनेल है वो आपके करते हैं। तो उस वजह से हमारे जो चैनल हैं वो अंडर रिव्यू में फंस जाते हैं। अब अंडर रिव्यू का प्रोसेस क्या होता है? अंडर रिव्यू का प्रोसेस होता है 2 या 3 दिन में आपका चैनल अप्रूव हो जाता है, अगर आपके चैनल में कोई गलती नहीं होती है तो। और जब 2-3 दिन बीत जाते हैं, मतलब 48 आवर से ज़्यादा हो जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो चैनल है वो सेकंड रिव्यू के लिए चला गया है। और सेकंड रिव्यू में 1 हफ्ता या फिर 1 महीने लग सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे आने वाली प्रॉब्लम के लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा सोच रहा था, पर उतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगी, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों जब मेरा चैनल अंडर रिव्यू में चला गया, सेकंड स्टेप डन होने के बाद अंडर रिव्यू में चला गया, तो मैं 24 घंटे रुका, फिर 24 घंटे और रुका, 48 आवर्स रुका। और 48 आवर्स में मैंने क्या क्या करा अपने चैनल पर, जिससे कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो गया। अब मैं बता देता हूँ, मैंने कुछ सिंपल स्टेप्स करे। मैंने मतलब चैनल पे डाल रखी 200 से ज़्यादा वीडियो डाल रखी थी, तो मैंने कुछ वीडियो डिलीट कर दी जो बेकार थी, जिसमें कुछ डाउनलोड करने के लिए बता रहा था, जैसे कि नेटफ्लिक्स की मूवी या फिर यूडेमी का कोर्स, फ्री कोर्स, ये सब मैंने वीडियो डाउनलोड मतलब डिलीट कर दी। ये सब वीडियो यूट्यूब ना मोनेटाइज करता है ना प्रमोट करता है, तो ऐसी वीडियो मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद मेरी जितने भी टाइटल या टैग या डिस्क्रिप्शन में इमोजी थे, मैंने सबको इमोजी को हटा दिया, एक सिंगल इमोजी भी नहीं रखा। और उसके बाद मैंने क्या करा, दूसरे लोगों के थंबनेल, हम क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों के थंबनेल यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी या फिर कैरमिनाट या फिर किसी का भी बड़े क्रिएटर का हम थंबनेल यूज़ कर लेते हैं या फिर उनको यूज़ कर लेते हैं अपने थंबनेल में। तो वो एक मिसलीडिंग में आ जाता है, मिसलीडिंग मेटा डाटा में आता है और उस वजह से आपका चैनल अंडर रिव्यू में पड़ा रहता है। अब दोस्तों 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर इतनी मेहनत से होते हैं और उसके बाद ऐसी गलतियाँ करके आपका चैनल अंडर रिव्यू में ही पड़ा रहेगा, तो कैसा चलेगा? अच्छा नहीं होगा और हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप मतलब अच्छी तरीके से करें और इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी आपका चैनल रिव्यू में जाता है तो इन चीज़ों को हटा दें। और साथ ही साथ आखिरी और लास्ट चीज़, सबसे मेन ज़रूरी चीज़ जो कि 2021 के अपडेट में भी आया था कि आपको कॉमा लगा के टैग अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं यूज़ करने। आप टॉपिक्स लिख सकते हो 1, 2 या 3, 4, पर बड़े पैमाने पर आपको टैग नहीं यूज़ करने। पर मैंने यूज़ कर रखे थे, तो मैंने सारी एक वीडियो को, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, एक वीडियो से जाके उन सारे टैग को हटाया, टाइटल को चेंज करा, जैसे कि मोबाइल फ्री में कैसे लें, 1 घंटे में 50,000 रुपये कैसे कमाएं, 50,000 का गिफ्ट कार्ड कैसे लें। ऐसी चीज़ें जो हैं वो स्कैम होती हैं, ऐसा कुछ भी आपको ही पता है, ऐसा कुछ भी रियल में नहीं होता। तो इसलिए यूट्यूब भी समझ जाता है कि ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मिसलीड कर रहा है, तो इसलिए भी आपका चैनल अंडर रिव्यू में फंस जाता है। तो इसीलिए भी आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक बार और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। इमोजी हटा देने आपको अपने मेटा डाटा में से, मतलब टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन में जहाँ भी इमोजी होंगे इमोजी हटा देने। कोमा लगा के जो टैग लगा रखे हैं बहुत तादाद में, उनको हटा देना है। और दूसरे के थंबनेल जो है वो हटा देने, मतलब लगाओ ही मत, जब तक अप्रूव नहीं हो जाता लगाओ ही मत, हटा दो।
अब बात करता हूँ एक रामबाण का, मतलब कि एक परमाणु बम का। ये समझ लो कि एक रामबाण है आपके लिए कि जब आपको अंडर रिव्यू में, मतलब आपके चैनल को अंडर रिव्यू में 24 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे जैसे कि, और अभी 2 बजे मेरे जो अंडर रिव्यू में जाने का टाइम है वो 48 आवर्स कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पे अभी 48 आवर्स कंप्लीट हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, आज के रात के 12 बजे, मतलब कि 12 AM को एक जो फीडबैक वाला ऑप्शन है, जो कि आप यूट्यूब पर आराम से देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो बनी हुई, मतलब फीडबैक वाले ऑप्शन को करूँगा और उसमें टेक्स्ट लिखूँगा इंग्लिश में कि डियर यूट्यूब टीम, मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत ही निराश हूँ कि अभी तक मेरा चैनल अंडर रिव्यू में पड़ा हुआ है। तो आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके मेरे चैनल को रिव्यू करिए और मेरे मोनेटाइजेशन को अप्रूव कर दीजिए। तो उसके बाद अपने चैनल की लिंक देनी है, उसके बाद थैंक यू लिखना है। ये सब इंग्लिश में होना चाहिए, मैंने हिंदी में बताया है, ये सब इंग्लिश में होना चाहिए। उसको स्क्रीनशॉट के साथ सेंड कर दीजिएगा। उसके 5 से 6 घंटे बाद, मतलब कि मैंने भी ऐसे ही करा था, 12 बजे अपना फीडबैक भेज दिया था और उसके बाद 2 बजे मैंने, मतलब 2 बजे मैंने देखा, 2-3 बजे मैंने, जब भी आप स्क्रीनशॉट देख लो उसमें टाइम दिख रहा होगा, इतने बजे मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो अप्रूव हो गया। तो दोस्तों इतनी सी ही कहानी थी मेरी मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से अप्रूव होने तक की। तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका मोनेटाइजेशन 2 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा। आपका मोनेटाइजेशन 2 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा, ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे को तो 1 हफ्ता लग गया इस प्रोसेस में, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं था। जब मैंने रिसर्च करी, जब मैंने ये सब चीज़ें फेस करी, जब जाके पता चला कि इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, और ये सब चीज़ें ना करता तो मेरा चैनल 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो जाता। तो बस इतनी चीज़ें आपको करनी है। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके की शानदार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल पर एक्टिव रहिएगा, क्योंकि इसी तरीके की शानदार वीडियो मैं लाता रहता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड और बहुत सारी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।